Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Well guys, I must tell you it is around 7:30 in the morning and I got up around 5:30 in the morning, and after that I came to Noida Stadium to get the fresh air and do some exercises, yoga and all. So guys, let's come to the point. Like one of my viewers had asked me a question that, sir, how to, what, like some questions related to bike, gear dalna, brake lagana, something like that. I thought, okay, I must make a video about that. So let's get started everyone without any further ado. So the first question was asked that gear डालने को क्या बोलते हैं कि सर हमें पहला नंबर गियर डालना है, दूसरा नंबर गियर डालना है. सो लेट मी टेल यू गाइस, कैन यू सी दिस? इसको हम कहते हैं गियर शिफ्टर लीवर. ये है गियर शिफ्टर लीवर. इस तरह का कोई भी लीवर ही कहलाता है, और चूंकि गियर को शिफ्ट करता है तो ये गियर शिफ्टर लीवर कहलाएगा. अब क्वेश्चन है कि फर्स्ट नंबर में डालना है तो आपको डालने के लिए भी शिफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करना. अगर बोलना है कि यार मुझे गियर को पहले नंबर में डालना है तो शिफ्ट इनटू फर्स्ट नंबर. ओके, शिफ्ट इनटू फर्स्ट गियर, शिफ्ट इनटू सेकंड गियर, शिफ्ट इनटू थर्ड गियर. ऐसे अगर उसे न्यूट्रल करना है तो आप कह सकते हो कि शिफ्ट बैक इनटू न्यूट्रल. कहते हैं न्यूट्रल में डाल दे यार, तो शिफ्ट बैक इनटू न्यूट्रल और शिफ्ट इट इनटू न्यूट्रल आप कह सकते हो. तो कुल मिलाकर के गियर बदलने के लिए शिफ्ट वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे और इनटू प्रेपोजिशन आपको लगाना. तो ये गियर का समझ में आ गया. ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं इसके लिए दो इंग्लिश वर्ड होते हैं. एक आप इसको फुट रेस्ट कहते हैं, आप इसको फुट पेग भी कह सकते हैं. फुट पेग या फुट रेस्ट ज़्यादा कहा जाता है. यू गॉट इट? चलिए, अब उसके बाद स्टैंड की बारी आती है. इस तरह की जो स्टैंड है, दो तरह के स्टैंड होते हैं गाइस. एक ये स्टैंड होता है और एक आपको यहाँ पर स्टैंड दिखाई देता है. इस तरह का जो स्टैंड है इसे हम कहते हैं किक स्टैंड. किक स्टैंड. अब अगर इस तरीके से कई बार आपने देखा होगा कि स्टैंड ऐसे डाउन रहता है किसी का, तो हम कह सकते हैं कि किक स्टैंड इज डाउन. हिंदी में जो भी कहते हो कि यार स्टैंड उतरा हुआ है, चढ़ा हुआ है, ऐसे कुछ कहते हैं, मतलब गिरा हुआ है, व्हाटएवर. सो इंग्लिश में अगर किसी को बोलना है कि अरे भाई साहब स्टैंड तो लगा लो यार, तो इसको बोलेंगे किक स्टैंड. कि किक स्टैंड इज डाउन, रेज द किक स्टैंड. रेज द किक स्टैंड. अगर इसको हम ऐसे उठाएंगे इसको रेज कहेंगे कि रेज द किक स्टैंड. अच्छा, स्टैंड यहाँ पर है, अब मुझे फिर बोलना है कि यार स्टैंड नीचे कर लो, तो पुश द किक स्टैंड डाउन. तो पुश डाउन का आपको इस्तेमाल करना है. तो ये आपका किक स्टैंड है. स्टैंड ऊपर करने के लिए रेज द किक स्टैंड, नीचे करने के लिए पुश डाउन का इस्तेमाल करेंगे कि पुश डाउन द किक स्टैंड. तो ये स्टैंड का हो गया आपका. अब है ये जो स्टैंड है इसको बोलते हैं सेंटर स्टैंड. सेंटर स्टैंड क्योंकि ये आपका सेंटर में है तो सेंटर स्टैंड है. अब क्वेश्चन आता है कि यार बाइक को स्टैंड पे लगा लो. तो अगर लगाने की बारी आती है तो आपको यहाँ पर क्या बोलना है, जैसे इस तरीके से. ओके, अब ये आपका किक स्टैंड है. ये मैंने आपको बताया कि ये रेज हो गया और ये पुश डाउन हो गया. ओके, अब बोलना है कि बाइक को स्टैंड पे लगा लो. यहाँ पर दो वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, पुट या प्लेस. पुट द बाइक ऑन स्टैंड या प्लेस द बाइक ऑन स्टैंड. ओके, ये हो गया. कोई बोले यार बीच वाले स्टैंड लगा ले यार, तो पुट द बाइक ऑन सेंटर स्टैंड. अब ये करना मेरे लिए मुश्किल होगा, थोड़ा हैवी है ये, तो सेंटर स्टैंड पे लगाना मतलब पुट द बाइक ऑन सेंटर स्टैंड या प्लेस द बाइक ऑन सेंटर स्टैंड. तो स्टैंड समझ में आ गया. ओके फाइन. नाउ कमिंग बैक टू दिस एरिया. अब यहाँ पर आते हैं, इस सेक्शन पे आते हैं. ओके, see as you know it's handle or handle bar you can say. okay, this is clutch. तो जब आप क्लच को दबाते हैं गाइस तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वीज. स्क्वीज ये अच्छा वर्ड है कि स्क्वीज द क्लच, नहीं तो पुल ऑन द क्लच भी कह सकते हैं, क्योंकि पुल ऑन द क्लच, कम ऑन पुल ऑन द क्लच, नहीं तो स्क्वीज द क्लच. अब हमने क्लच को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, हम यहाँ पर बोलेंगे होल्ड द क्लच. होल्ड द क्लच. फर्स्ट स्क्वीज द क्लच एंड होल्ड द क्लच. अब क्लच को हमें छोड़ना है, यहाँ पर रिलीज ही यूज होता है कि रिलीज द क्लच, रिलीज द क्लच. सो स्क्वीज द क्लच एंड रिलीज द क्लच, रिलीज द क्लच. तो क्लच समझ में आया. इस सेक्शन पे आते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटर. एक्सेलरेटर आप इसको थ्रोटल भी कह सकते हो. थ्रोटल भी कहा जाता है, एक्सेलरेटर भी कहा जाता है. तो आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हो कि कम ऑन एक्सेलरेट, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि ट्विस्ट द एक्सेलरेटर. ट्विस्ट करो इसको, ट्विस्ट द एक्सेलरेटर. तो ये आपका एक्सेलरेटर हो गया, ये क्लच हो गया. तो ये सेक्शन भी हो गया. अब जो इधर ये जो सेक्शन है यहाँ से दिखाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ये
किक स्टार्टर इसको कहा जाता है, किक स्टार्टर। ओके, जब आप इसको किक स्टार्ट करते हो तो ये किक स्टार्टर है। तो चलो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो फिर बता दूं। हाँ, ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाने के लिए आपको प्रेस वर्ड का इस्तेमाल करना होता है कि प्रेस द ब्रेक, नहीं तो स्क्वीज द ब्रेक भी कह देते हैं। कम ऑन, स्क्वीज द ब्रेक या प्रेस द ब्रेक। तो प्रेस द ब्रेक आपका हो गया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, हालांकि इसको साइलेंसर कहा जाता है, बट इसे आप इसको एग्जॉस्ट पाइप भी कह सकते हो। तो कई जो इंग्लिश पीपल है उसको एग्जॉस्ट पाइप कहते हैं, नहीं तो साइलेंसर तो सारे लोग बोलते ही, तो बताने की बात ही नहीं है। ओके ओके, अब कमिंग टू दिस एरिया, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इसको देख लेते हैं। इफ़ यू सी दिस लोकल लैंग्वेज में मडगार्ड कहते हैं, इंग्लिश मडगार्ड ही है, बट इसको आप फेंडर भी कह सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्रंट फेंडर। फ्रंट फेंडर है, पीछे जो भी होगा वो रेयर में आता है, तो रेयर फेंडर, फ्रंट फेंडर, नहीं तो मडगार्ड ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी आप पता ही, इंडिकेटर वगैरह पता है। ये जो सेक्शन आप देखते हैं ग्लास का, ये वाइज़र कहलाता है। ये जो है ये वाइज़र कहलाता है। हेलमेट में भी एक वाइज़र होता है, ये भी एक वाइज़र है। और आगे की लाइट को हेडलाइट और पीछे की लाइट को टेल लाइट कहा जाता है। टेल लाइट, जैसे टेल मतलब पूंछ होती है ना, तो वैसे आप टेल लाइट कहते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। ओके, बाकी हम जब पीछे बैठते, कोई भी अगर पीछे बैठेगा तो पीछे के सीट को पिलियन कहा जाता है। पिलियन, तो पिलियन एक एडवर्ब के रूप में भी यूज़ होता है, नाउन के रूप में। अगर ये नाउन है, कोई चीज़ है, तो ये पिलियन हो गया, दिस इज़ पिलियन। अगर मुझे बोलना है कि मैं पीछे बैठकर मतलब सवारी कर रहा हूँ, तो आई एम राइडिंग पिलियन। आई एम राइडिंग पिलियन आप बोलेंगे, तो पिलियन का मतलब पीछे बैठना, इसलिए पिलियन राइडर कहा जाता है पीछे बैठने वाले, वो पिलियन राइडर। ओके, मैं तो यार पीछे बैठ कर सवारी कर रहा था, आई वॉज राइडिंग पिलियन। बाइक पे जब हम चढ़ते हैं, ऐसे चढ़ते हैं, इसको बोलते हैं गेट ऑन द बाइक, इसको बोलते हैं गेट ऑन द बाइक। नाउ आई हैव गॉट ऑन द बाइक। और जब हम उतरते हैं तो यहाँ पर गेट ऑफ बोलते हैं। कम ऑन, गेट ऑफ द बाइक, आई हैव गॉट ऑफ द बाइक, आई हैव गॉट ऑफ द बाइक। तो ये गेट ऑन और गॉट ऑफ आपको पता होना चाहिए। बाकी सब बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप की डालते हैं तो आपको, आप इंसर्ट भी कह सकते हो, पुट भी कह सकते हो। इसको चालू करने के लिए आप टर्न ऑन का इस्तेमाल करते हैं, टर्न ऑन। अच्छा गाइस, इसकी अगर बात करें तो स्पीडोमीटर है और ये आपका फ्यूल मीटर है। इट शोज़ द फ्यूल, दैट हाउ मच फ्यूल इज रिमेनिंग, एंड इट इज़ द स्पीडोमीटर। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें। ये पूरा सेक्शन डैशबोर्ड कहलाता है। जैसे कार में डैशबोर्ड होता है ना, तो आप इसको भी डैशबोर्ड कहते हैं गाइस। So guys, I believe I have answered the questions asked by my viewers, and I must tell you guys that whenever you go to ride a bike, please and please must wear the helmet. That is very important, and take care of the speed limit as well. So this is all about this video. Thank you very much everybody. Stay connected and keep supporting. Thank you guys. Thank you.